गंभीर अपराधों में सजा पूरी कर जेल से रिहा हुए मुक्तबंदियों के पुनर्वसन के लिए महाराष्ट्र सरकार की योजना सफल साबित हो रही है। वर्ष 2025-26 में नागपुर जिले के 13 मुक्तबंदियों को स्वयं रोजगार शुरू करने के लिए 25-25 हजार रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की गई, जिससे वह सम्मानजनक और आत्मनिर्भर जीवन की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। ॲक्च्युली कारागृहातून जेव्हा व्यक्ती शिक्षा भोगून बाहेर पडतो, अशा परिस्थितीमध्ये जेव्हा तो समाजात येतो, तेव्हा त्याच्याजवळ अर्थार्जनाचं साधन असणं महत्त्वाचं आहे. आणि त्याशिवाय जर त्या अर्थार्जनाचं साधन नसेल, तर तो पुन्हा गुन्हेगारीकडे वळण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीमध्ये जेव्हा तो कारागृहातून शिक्षा भोगतो आणि जर त्याच्या घरची किंवा कौटुंबिक परिस्थिती जर बरोबर नसेल, तर अशा परिस्थितीमध्ये मग त्याला कुठेतरी आर्थिक मदतीची गरज असते, जेणेकरून तो छोटा-मोठा व्यवसाय करू शकेल. या संकल्पनेतून ते मुक्तबंदी पुनर्वसन योजनेअंतर्गत त्याला आर्थिक सहाय्य दिलं जातं. अक्सर देश में आके हम लोग कुछ गलत काम कर देते हैं जिसकी सजा हमें कानून देता है, सजा भी भुगतते हैं, मगर उसके बाद क्या? यही सवाल का जवाब जो है हमारे साथ जो है प्रभाकर पंडित जी है, उनके मुंह से सुनेंगे। महिला और बाल विकास विभाग की एक योजना है कि जो व्यक्ति अपनी सजा भुगत चुका है उनको फिर से जिंदगी शुरुआत से शुरू करने के लिए वह पहल करता है, और जिसका रिजल्ट आज हमारे साथ है प्रभाकर पंडित के रूप में, जिन्होंने अपने एक उनको जो सज़ा मिली थी उसके बाद उन्होंने फिर से अपनी ज़िंदगी नए से शुरुआत की, और किस तरह से वो अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं और किस प्रकार महिला और बाल विकास विभाग ने उनकी मदद की, ये हम उनसे जानेंगे। सबसे पहले तो आपका नाम बताइए। प्रभाकर अनिरुद्ध पंडित। प्रभाकर जी, आपको सज़ा हुई थी एक मामले में, उसके बाद आप क्या हाल था, कब हुआ वो क्राइम हुआ था, और कब वहाँ से छूटे, और उसके बाद ज़िंदगी इसके जो सवाल होते हैं वो आपके सामने थे, और क्या सोच रखते थे तब आप? अक्टूबर 2014 में मेरे ये क्राइम हुआ। उसके बाद फरवरी 2016 में सज़ा लग गया। 10 साल का सज़ा लगा मुझे। अच्छा। उसके बाद पूरा मतलब जेल में रहते थे, ये वो मतलब बहुत तकलीफ़ में थे, टेंशन ये वो थे। उसके बाद धीरे धीरे वक्त निकलते गया। वो सज़ा मतलब एक दिन निकलना ही ऐसा ये सोच पर अच्छे मानसिकता से रह रहे थे। उसके बाद 2023 में 26 जनवरी जो 2023 में विशेष माफ़ी दे करके 3 महीना माफ़ी दे करके मुझे छोड़ा गया वहाँ से निकलने के बाद मुझे सरकार के द्वारा महिला बाल विकास कल्याण के द्वारा 25,000 रुपया के अनुदान राशि दिया गया। फिर से ज़िंदगी जीने के लिए, इससे कुछ सहूलियत कोई बिजनेस करने के लिए दिया गया। ये राशि मेरे लिए बहुत बड़ी बात हुआ। मतलब भगवान के समान, जिसको कोई हेल्प कर देते हैं ना भगवान के समान, उस तरह से मेरे को ये राशि मिला है सर। वो राशि से मैंने फिर से थोड़ा सा ये आ गया मेरे ऊपर, तो मेरे अंदर ताकत आ गया। नहीं तो पैसे का कोई आने का कोई स्रोत नहीं था पैसे का। मतलब दिमाग में अलग अलग बातें आता है कि कुछ चोरी करूँ, कुछ अलग करूँ, कहाँ से पैसे लाऊँ। आदमी टूट जाता है। जो समाज में रहता है वो समाज मतलब एक्सेप्ट नहीं करता है, कैदी को एक्सेप्ट नहीं करता है। फिर भी मैंने अपना हौसला नहीं खोया, और फिर से ये 25,000 ले करके फिर से मशीन ख़रीदा, टाइल्स काटने की मशीन ख़रीदा। और फिर से धीरे पहले मैं दूसरे के पास मिस्त्री का काम किया। उसके बाद धीरे टाइल्स मशीन खरीद करके फिर अपना काम चालू कर दिया। अभी धीरे धीरे भाई खुश हो। धीरे मैं अपना ज़िंदगी को मतलब गलत लाइन में नहीं जा रहा हूँ, और अच्छे से टाइल्स के काम कर रहा हूँ, खुद का ले रहा हूँ। और 2-3 आदमी मेरे पास काम करता है, मशीन मतलब जो 25,000 का अनुदान राशि दिया गया वो बहुत अच्छा मेरे लिए साबित हुआ। जब आपने वो सज़ा काट कर जब बाहर आए, तो सबसे पहला सवाल आपके जहन में क्या आया कि क्या करना चाहिए और ज़िंदगी कैसे शुरुआत करनी चाहिए? पहले तो बहुत मतलब चिड़चिड़ टाइप के, क्या करूँ क्या नहीं करूँ कुछ समझ में नहीं आता था। लेकिन ये 25,000 मिल गया ना, उससे थोड़ा सा सहूलियत या कि मतलब कोई भी सब्जी के दुकान या कुछ भी मतलब 10-20 हज़ार में चालू कर सकते हैं, ऐसा ये हौसला मिला। ये 25,000 से हौसला मिला। नहीं तो फिर ऐसा कोई अभी तो 500 रुपये 1,000 रुपये किसी से मांगते तो कोई देता नहीं, लेकिन वो 25,000 रुपया मिला, उससे बहुत अच्छा हुआ। और वो उससे मुझे हौसला मिला तो फिर मशीन खरीदे। उसके बाद फिर धीरे काम चालू कर दिया। अभी आपकी ज़िंदगी कैसी है? क्या सोच है आपकी ज़िंदगी के बारे में? जो आपकी 2016 में सज़ा के बाद आपने 10 साल जो है जेल में निकाले, तो अभी वो थम सी गई जो ज़िंदगी है आपकी, वो फिर से शुरुआत हो गई 2000
2023 के बाद? फ़र्क तो बहुत पड़ता है, फ़र्क तो पड़ा, मतलब 7 साल पीछे आ गए, लेकिन अभी टूटे नहीं हैं, फिर से हिम्मत किए हैं धीरे धीरे आगे बढ़ने के लिए। जो मतलब चला गया है फिर से, मतलब तब उस वो समय को मेकअप कर रहे हैं धीरे धीरे, मतलब पैसे के आवक और बिजनेस उजनेस में धीरे धीरे मेकअप कर रहे हैं, फिर से वही मतलब रास्ते पर आ रहे हैं, फिर से जो पुराना रास्ता था वही रास्ते पर आ रहे हैं। अपन कढ़ाई वढ़ाई में रहते नहीं हैं, बस मतलब फिर से वो ज़िंदगी जी रहे हैं और अब सब परिवार में सब खुश हैं। प्रभाकर पंडित एक संपन्न घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। उनके पिताजी जो है टीचर है और बिहार से वो रहे, बिहार में वो वास्तव में थे, महाराष्ट्र में काम करने नागपुर आए थे और यहीं से एक गलत काम में उलझ गए और उनके हाथ से गलती हो गई। उसका खामियाजा ये हुआ कि उनको अपनी जो लाइफ का वो जो महत्वपूर्ण टाइम होता है वो जेल में चला गया। उसके बाद उन्होंने 2016 में उनको कैद यानी जेल हुई। उसके बाद 2023 से वो रिहा हुए और उसके बाद फिर से ज़िंदगी शुरू करने की जद्दोजहद शुरू हुई। उसके बाद महिला और बाल विकास विभाग ने उनकी मदद की और 25,000 का अनुदान दिया, जिसके बाद उन्होंने अपने टाइल्स का व्यवसाय शुरू किया और आज वो एक सामान्य ज़िंदगी जी रहे हैं। ये जो सज़ा थी उसके वजह से उन्होंने ना अपनी लाइफ आगे बढ़ाई, ना कुछ, ना शादी कर पाए। मगर 2023 के बाद जब उनको मदद मिली तो वो अपना बिजनेस शुरू कर पाए और उसके बाद एक सामान्य जीवन जी रहे हैं। और महिला और बाल विकास की यह पहल एक सच में कामयाब होती हुई नजर आ रही है। कैमरा पर्सन विलास के साथ मैं प्रकाश शुंकलवार, महाराष्ट्र टीवी 24, नागपुर।